ये रोमियो 4 अध्याय 16 से 21 पद तक पढ़ेंगे। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। यही तो हम सब का पिता है। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की ही है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। आमीन, हालेलुया। 16 पद के आखिरी हिस्से में अब्राहम के समान, जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सबका पिता है। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, हमने भी वचन पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाई, उद्धार पाया, अनंत जीवन पाया, परमेश्वर की संतान हम बने। सो विश्वास करने के कारण हम भी अब्राहम की संतान हैं। जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, हम सब विश्वासी हैं। तौबा करके यीशु पर विश्वास किया हम सब ने कि यीशु ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया, मरकर वो तीसरे दिन जीवित हो गया। आज वो जीवित है, पिता के दाहिनी ओर बैठा है और आत्मा में मैं भी उसके साथ बैठा हूं, पिता के सिंहासन पर, उसकी दाहिनी ओर। मेरे अजीजों, तो हम भी अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। अब्राहम के समान विश्वास वाले बने, अब्राहम के समान विश्वास वाले बने रहें। जैसा अब्राहम ने विश्वास किया, वैसे विश्वास में हम जीवन भर चलते रहें, बढ़ते रहें। मेरे जीजो, आज फिर हम शॉर्ट में सीखेंगे कि अब्राहम के समान विश्वास वाले हम कैसे बन सकते हैं। ये जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि अब्राहम ने कैसे विश्वास किया। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, वैसे ही हमें विश्वास करना है। मेरे जीजो, सो अब्राहम के समान विश्वास वाले वही तो हम सबका पिता है। गलातियों 3 अध्याय 7 पद, गलातियों 3:7, जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं।
जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। हम देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। हमें से बहुतों की जिंदगी में बहुत हो गया, देखकर हम चलते रहे, अविश्वास से चलना शुरू करें। मेरे जीजो, गलातियों 3:8 में तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। परमेश्वर ने कहा तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। तुझ में, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया वैसे विश्वास करने के द्वारा हम जो हैं वो आशीष पाते हैं जो अब्राहम ने पाई। 9 पद, जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। जो विश्वास करते हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ क्या पाते हैं जी? आशीष पाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसी आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम को दी वैसी आशीषें हम भी पाते हैं। अब्राहम को कैसी आशीषें? परमेश्वर ने गलातियों 3:13 मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तो यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे श्राप को अपने ऊपर उठा लिया और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में यदि आप पढ़ें 28 अध्याय, वहां आशीषें और श्राप का वर्णन है। आशीषें थोड़ी आयतें, शायद मेरे ख्याल 14 आयतें, और श्राप के लिए बहुत लंबी लिस्ट है। धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह ने हमें श्राप से छुड़ा लिया। श्राप में क्या था? वहां शारीरिक मौत तो है ही, बीमारियां, हार, गरीबी, कंगाली, डर, चिंता, ये सब श्राप में है। मेरे जीजो, अब हमें इनमें रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने हमें श्राप से छुड़ा लिया ताकि हम अब्राहम की आशीष, जो आशीष अब्राहम को मिली, वो हम भी पा सकें। और यहां आत्मा के द्वारा भी है, के बारे में भी, पवित्र आत्मा के द्वारा बारे में। यीशु को जब हम ग्रहण करते हैं हम आत्मा के द्वारा नया जन्म पाते हैं। और इसके साथ सेकंड, अगला स्टेप, हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अन्य भाषा के साथ पाते हैं। तो आत्मा को प्राप्त करते हैं। जो आशीषें अब्राहम ने प्राप्त की उनमें से उत्पत्ति 15:6 उसने विश्वास किया। अब्राहम के बारे में लिखा है कि उसने क्या किया जी? विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना।
उसने परमेश्वर की बात पर क्या किया? विश्वास किया। परमेश्वर ने क्या बात उसको सबसे पहले आरंभ में क्या बात बोली? उत्पत्ति 12 अध्याय 1 पद से हम पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंब, और कुटुंब का मतलब अपना परिवार, और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। 2 पद, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने क्या कहा? जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा वहां चला जा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, बढ़ाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा। पहली बात, तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरी बात, तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा। सिर्फ आशीष ही नहीं दूंगा, बल्कि तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम भी महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल होने का मतलब क्या है? मैं तुझे दूसरों के लिए आशीष बनाऊंगा। मेरे जीजो, परमेश्वर की क्या योजना है? ये नहीं कि हम जीवन भर अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों, अपने इर्द गिर्द के लोगों, या जिनका हमारे साथ कोई ना कोई संबंध है, हम उनकी ओर ताकते रहें, भीख मांगते रहें, आशा रखें कि उनसे कुछ मुझे मिल जाएगा, उनसे कुछ मुझे लाभ हो जाएगा। नहीं मेरे जीजो, परमेश्वर से हमको आगे बढ़ाना चाहता है। अब्राहम को क्या कहता है? मैं तुझे आशीष दूंगा और दूसरों के लिए आशीष बनाऊंगा। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, उसमें पैसे की आशीष भी है, लेकिन वो हमारी जरूरतों को तो पूरी करना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें वो दूसरों के लिए बरकत बनाना चाहता है। तुम लेने वाले नहीं, उधार लेने वाले नहीं, देने वाले बनोगे। व्यवस्था विवरण में भी क्या कि तुम उधार लेने वाले नहीं, देने वाले बनोगे। हर समय लेने की आस ना करें दूसरों से, बदलें अपने आप को। प्रभु से सहायता मांगे। प्रभु, जैसा तूने मुझे बनाया है, जैसा बनने के लिए बुलाया है, मैं वैसा ही बनूं। मैं दूसरों के लिए आशीष बनूं, दूसरों के लिए मैं आशीष बनूं, क्योंकि हम अब्राहम की संतान हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा दिया, मैं तुझे आशीष दूंगा और दूसरों के लिए आशीष बनाऊंगा। ढूंढते रहें, मौका ढूंढें, परमेश्वर मुझे अवसर दे, मैं किसी ना किसी के लिए आशीष बनूं। अपनी मानसिकता को बदलें, मानसिकता को, सोच को बदलें। प्रभु, मैं किसी ना किसी के लिए आशीष बनना चाहता हूं, वचन बांटकर आशीष बनना चाहता हूं, अपना प्रेम बांटकर आशीष बनना चाहता हूं, तसल्ली देकर आशीष बनना चाहता हूं। जो धन की आशीष तूने मुझे दी है, वो मैं दूसरों के साथ बांटकर आशीष बनना चाहता हूं। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कौन है जी? कौन है? देने वाला परमेश्वर है, और बहुतायत से देता है। हवा सिलेंडरों में भर के भेजता है जी,
हवा जिसमें सांस लेते हैं, सिलेंडरों में भर के भेजता है हमारे घर में, है जी। बहुत आयस से 24 घंटे हवा बहाता है ताकि हम खुले सांस ले सके, जितनी मर्जी सांस ले लो। सूर्य चमकाता है, बिल भेजा कभी, हाँ जी। बचत करने की जरूरत है सूरज की भी, घर की तो हम बचत करते, करनी भी चाहिए, सही इस्तेमाल करना चाहिए बिजली का। कई बार हम सोचते हैं वो 300 रुपये, अब 300 तो हमारा होता ही नहीं, कोई बात नहीं, चलती रहने दो। कईयों का देखा है दिन में भी बत्ती जलती है। नो, अगर गवर्नमेंट हमको सहूलत देती है, सही इस्तेमाल करें। इस पर खर्चा हुआ है, गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, दूसरा सही इस्तेमाल करेंगे किसी और के काम आएगी। सो हर चीज का सही इस्तेमाल करना सीखें। मैं तुझे आशीष दूंगा, दूसरों को के लिए आशीष बनाऊंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा। उत्पत्ति 15:15। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। पंजाबी में कोई पढ़े 15:15, उत्पत्ति 15:15। तू तो अपने पितरों में, अपने बुजुर्गों में, आखिरी समय की बात कर रहा है, शरीर में, इस जमीन पर जो शरीर में आखिरी समय, तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। पंजाबी च की है जी, तू शांति दे नाल जावेगा, बीमारी दे नाल नहीं जाएगा, रो के नहीं जाएगा, हाय हाय करके नहीं जाएगा, कुशल के साथ मिल जाएगा। कुशल के साथ, शांति के साथ, आराम के साथ हम इस संसार से कैसे जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं? बीमारी के साथ जा सकते हैं? तंदुरुस्त रहकर। क्या रहकर जी? तंदुरुस्त रहकर। आखिरी समय के लिए भी परमेश्वर ने यहां वादा किया, और हम कहीं भी नहीं पढ़ते कि अब्राहम बीमार था, कभी इसको कोई बीमारी हुई। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। अगली आशीष, पहली आशीष कि तू तंदुरुस्त रहेगा, तंदुरुस्त रहकर ही इस जमीन से अपना सफर पूरा करेगा। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है क्या? कि हम तंदुरुस्त रहें। क्या है जी परमेश्वर की इच्छा? परमेश्वर की इच्छा नहीं कि हम बीमार रहें, बिल्कुल भी नहीं। मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। निर्गमन 15:26, भजन 103:3। वो तेरे सब अपराधों को क्षमा करता, सब रोगों को, कितने रोगों को चंगा करता? सब रोगों को चंगा करता। परमेश्वर की इच्छा नहीं कोई रोग हम में आए रहे। अगर आता है, प्रभु से हमें चंगाई देना चाहता है। वो चाहता है हम वचन पर विश्वास करके चंगाई पाए, चंगाई में चले। प्रेरितों का 10:38 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने किस रीति से
यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वो सबको जो शैतान के सताए हुए थे चंगा करता फिरा। किन को यीशु ने चंगा किया? जो शैतान के सताए। बीमारी सताती है, परमेश्वर भला परमेश्वर है। परख के देखो कि परमेश्वर कितना भला है। यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। यीशु मसीह कहता मैं अपनी मर्जी नहीं करता, जो कुछ पिता को करते देखता हूं वही करता हूं। आपने यीशु मसीह को कहीं देखा कि किसी को बीमार किया हो, हाथ रखा हुआ बीमार हो जा तो फूक मारी हो को बीमारी तुझ पर आ जाए? जहां भी गया उसने क्या किया? रोगियों को चंगा किया, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए चंगाई के लिए। वचन कहता है, यीशु ने कहा बच्चों की रोटी। उसका नानी औरत है जो यीशु के पास अपनी लड़की से दुष्ट आत्मा छुटकारे के लिए आई। यीशु उसको कहता है बच्चों की रोटी को कुत्तों के आगे रखना ठीक नहीं। क्यों? कि पहल यहूदियों के लिए थी, लेकिन उसके विश्वास के कारण यीशु ने उसकी बच्ची को दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया। लेकिन हम यहां क्या सीखते हैं कि चंगाई बच्चों की क्या है? रोटी है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, चंगाई हमारी रोटी है। शैतान कई बार छीनता है। याकूब 5:7 परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। जो भी चीज शैतान हमारे जीवन में लाता है, उस चीज का सामना करने के द्वारा हम शैतान का सामना करते हैं। और किस चीज की सहायता से हम सामना करना है? वचन। लिखा है। यीशु मसीह ने जब जंगल में बपतिस्मा लेने के बाद जंगल में यीशु गए, जब शैतान ने परीक्षा की तो यीशु ने कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है। वचन का इस्तेमाल किया शैतान पर जय पाने के लिए। शैतान जो कुछ हमारे ऊपर भेजता है, उस पर जय पाने के लिए हमें वचन का इस्तेमाल करना है। बीमारी, तू मेरे जीवन में ठहर नहीं सकती, तू गलत पते पर आ गई है। क्यों? क्योंकि यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं। यीशु ने मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, इसलिए अब मुझे बीमारी को उठाने की जरूरत नहीं। बताइए बीमारी को, बताइए शैतान को, परमेश्वर के सामने भी अंगीकार करिए। तो इसके साथ साथ और क्या बोला परमेश्वर ने? और क्या लिखा है? तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, लंबी उम्र की आशीष। अब्राहम को परमेश्वर ने लंबी उम्र की आशीष दी।
परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग लंबी उम्र जिए, उसको महिमा देने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, दूसरों के लिए बरकत बनने के लिए। कब तक चाहता है परमेश्वर हम यहां जिंदा रहें? उसने बताया है ज़बूर 91 में उसकी आखिरी आयत, आखिरी हिस्से में क्या लिखा है? दीर्घ आयु से मैं उसे तृप्त करूंगा, आरज़ां दे वादे नाल मैं ओदी निशा करांगा। की करांगा जी? निशा, तृप्त करूंगा। कब तक चाहता है परमेश्वर के हम जिंदा रहें? जब तक हम तृप्त नहीं हो जाते, ਜਦੋਂ तक साड़ी निशा नहीं हो जाती। सो एवं ना डरते रहो, पता नहीं मैं देखूंगा देखूंगी, पता नहीं ये बीमारी ना आ जे, ये बीमारी ना लग जे, मैं मर ना जावा। शैतान दे झूठ ते विश्वास ना करो। परमेश्वर की क्या योजना है? जिसने मुझसे प्रेम किया, जो मुझसे प्रेम करता है, दीर्घ आयु से, लंबी आयु से मैं उसको तृप्त करूंगा। तक कब तक आप जिंदा रह सकते हैं? जब तक आप तृप्त नहीं होते। जब तृप्त हो जाएंगे तो प्रभु को कहिए, प्रभु मैं तृप्त हो गया हूं, अब मुझे ले जा इस जमीन से, इस सफर से तू ले जा। हम कई बार दुनियावी सोच हम पर बहुत हावी होती है। हम शुरू शुरू में जब सेवा करते थे तब गीत गाते थे, इस दम दा कोई वसा ही नहीं, सा आया आया ना आया। वचन के अनुसार ये गलत है। वचन के अनुसार ये गलत है। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है? वो अपने लोगों पर प्रकट करता है, बताता है। जब वो संतुष्ट हो जाते हैं तो बता देता है, तुम्हारा समय आ गया। मेरे जीजो, वचन में अगर हम फिलिपियों की पत्री पढ़ें, फिलिपियों 1 अध्याय 21 पद से पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है। पौलुस क्या बोलता है? मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। अगर मैं जिंदा हूं तो मसीह के लिए जीवित हूं, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं जिंदा हूं। सिर्फ उसी के लिए मैं जीना चाहता हूं। जीना मेरे लिए मसीह है। मेरे अजीजों, अपने आप को सवाल करिए, आप किसके लिए जी रहे हैं? सिर्फ पेट भरने के लिए? सिर्फ बच्चों का पालन पोषण करने के लिए? हाँ, ये बातें भी जुड़ी हुई हैं जीने में, लेकिन
यही हमारा अंतिम उद्देश्य या पहला उद्देश्य ना हो। जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है। लाभ क्यों है? कि संसार में रहते हुए जो विश्वास के कारण, सेवा के कारण जो कष्ट हमें सहने पड़ते हैं, सच्चाई में चलने के कारण, उन सब से हम आजाद रहते हैं। लाभ, हमसे जो पहले चले गए उन्होंने लाभ को हासिल किया। उनके लिए रोए नहीं, उनके लिए उदास ना हो, उनके लिए कुड़कुड़ाए भी ना। उन्होंने लाभ को हासिल कर लिया है जो हमें अभी नहीं मिला। तो पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे लिए, मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता किसको चुनूं। शरीर में जीना, इसको पौलुस चुनने के साथ जोड़ता है। शरीर में जीना है या नहीं जीना, परमेश्वर ने अपने लोगों के हाथ में चुनाव दे दिया है कि कब तक वो जीना चाहते हैं। सो अपने ऊपर कई बार हम अनजाने में शराब डाल देते हैं, बरकतें रुक जाती हैं, तरक्की रुक जाती है, चंगाई रुक जाती है। मैं नहीं जानता किसको चुनूं। ये बात दिखाती है कि परमेश्वर के लोग चुन सकते हैं कि उन्होंने जिंदा रहना है या इस संसार से जाना है। ये अनुग्रह परमेश्वर अपने बच्चों को देता है। आगे 24 पद में, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। पहली आयत में कहता है मुझे पता नहीं कि किसको चुनूं, क्योंकि लाभ सामने दिखता है, मरना लाभ दिखता है, मेरे सामने लाभ है, दिल करता है वो लाभ को हासिल कर लूं। लेकिन आगे कहता है तुम्हारे लिए जरूरी है कि मैं इस शरीर में जिंदा रहूं। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जी तो चाहता कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही उत्तम है। मसीह के पास जा रहना बहुत उत्तम है। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेवा के लिए शरीर में रहना और भी जरूरी है। 25, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा। पौलुस क्या कहते हैं जी? बोलिए, मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा। पौलुस क्या कहता है? मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा। यह घमंड की बात नहीं है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके, परमेश्वर की वफादारी और भलाई पर विश्वास करके हम भी बोल सकते हैं मैं जीऊंगा
मरूंगा नहीं। शैतान बहुत बार हमारे मन में डालता रहता, तेरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, तुझे कोई मार देगा। सो हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर के विरोध में सिर उठाती है, उसका हम खंडन करते हैं। पंजाबी में ढा देने आ। मेरे जीजो, भजन 118:17, भजन 118:17, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं ना मरूंगा, जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि कभी मौत नहीं आएगी। अगर प्रभु के आने में देर है तो पूरे बुढ़ापे में हमारी शारीरिक मौत आ सकती है, या दूसरी बात, जब तक हम संतुष्ट नहीं होते। कब तक चाहता है परमेश्वर हम जिए? जब तक हम संतुष्ट नहीं होते। दीर्घ आयु से, लंबी आयु से मैं उसे तृप्त करूंगा। तो सा आया ना आया कहना गाना बंद करो। परमेश्वर का धन्यवाद करो। प्रभु तेरा धन्यवाद, जीवन का कर्ता है। जीवन का कर्ता परमेश्वर है। मौत परमेश्वर की योजना में नहीं थी, नहीं है। मौत, इब्रानी में लिखा है, सबसे अंतिम शत्रु जिसका वो नाश करेगा वो कौन है? मौत। तो मौत हमारा दुश्मन है। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं यदि मर जाए तो भी जिएंगे। शारीरिक मौत अगर आती है, जब प्रभु दोबारा आता है महिमा में जी उठेंगे। तो आत्मिक मौत से भी प्रभु छुटकारा देता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। जब तब प्रभु दोबारा आता है तो शारीरिक मौत पर जय मिलेगी और अनंत मौत पर भी प्रभु जय देता है। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? दूसरी मौत किसको बोला गया है? आग की झील में डाले जाना। लेकिन वो आग की झील परमेश्वर ने इंसान के लिए नहीं बनाई। मत्ती 25 अध्याय में लिखा है, जो उस नरक की आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। लेकिन इंसान परमेश्वर की योजना को रद्द करने के कारण नरक में जाता है। परमेश्वर किसी को नरक में नहीं भेजना चाहता, नहीं भेजता। इंसान गलत चुनाव करने के कारण नरक में जाता है। मेरे जीजो, तो अब्राहम को तंदुरुस्ती दी, लंबी आयु दी। अब्राहम के बच्चे होने के नाते परमेश्वर हमें भी देना चाहता है। फिर उत्पत्ति 15:6 में उसने विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना, धार्मिकता गिना गया। मेरे जीजो, विश्वास करने के कारण
यीशु के बलिदान पर विश्वास करने के कारण, यीशु के लहू पर विश्वास करने के कारण हम धर्मी ठहरे। धर्मी का मतलब है परमेश्वर अब हमें ऐसे देखता है कि हमने कभी पाप किया ही नहीं। वो हमको मसीह में नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। आत्मा में हम नए हो गए हैं। आत्मा में हम नई सृष्टि हैं। पुराने माफ किए हुए पापी नहीं हैं, मसीह में नई सृष्टि, नवा मनुख। मेरे जीजो, फिर हम देखते हैं याकूब 2:23, याकूब 2:23। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब्राहम परमेश्वर का क्या कहलाया जी? अब्राहम परमेश्वर का क्या कहलाया? मित्र। ये बात सुन के हमारे जीवन में कुछ इच्छा या ख्वाहिश नहीं होती कि काश अब्राहम की तरह हम भी परमेश्वर के मित्र हों? मित्र होनी चाहिए। और वचन क्या कहता है? यीशु ने क्या कहा? अब से मैं तुमको दास नहीं कहूंगा, तुम मेरे क्या हो? मित्र हो। वो सिर्फ हमारा गुरु ही नहीं, हमारा उद्धारकर्ता ही नहीं, हमारा चरवाहा ही नहीं, हमारा चंगा करने वाला ही नहीं, हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला ही नहीं, इन सब से बढ़कर वो हमारा क्या है जी? मित्र है, दोस्त। दोस्त कौन होता है? जिससे हम दिल की बात खोलकर कर सकते हैं। दोस्त वो होता है जो हमारा दर्द समझता है। वो हमारी नई परखा तो गया। जैसी परीक्षाएं, जैसी मुश्किलें, जैसी परेशानियां हमारे सामने आती हैं, जिनमें से हम गुजरते हैं, ऐसी सब परीक्षाओं में से यीशु भी निकला, तो भी निष्पाप निकला। तो हमारी नई परखा तो गया, वो हमारी मुश्किलों को जानता है। हम कई बार सोचते हैं यीशु तू तो प्रभु है, मैं बेचारा हालात का मारा, कोई मेरी सुनता नहीं, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं होता, कोई मेरा साथ नहीं देता। इस सोच को रद्द करें, रिजेक्ट करें। इस सोच को, बोल को, व्यवहार को अपने अंदर से निकालो। तुम मेरे क्या हो? बोलो भाई, कोई बुरी बात थोड़ा बता रहा हूं। मित्र हो। तुम मेरे क्या हो? मित्र हो। यीशु चाहता है दोस्त का संबंध बनाकर हम चलें। दोस्त के साथ, जो सच्चा दोस्त होता है उसके साथ हम समय कुछ जरूर बिताते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी सुनते हैं, अपने दिल की उसको
कहते हैं। तो यीशु दोस्ती नहीं बल्कि अच्छा मित्र है, अच्छा चरवाहा, जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। यदि उसने जान दे दी है तो वो इसके साथ और सब कुछ क्यों ना देगा। खुल के बातें किया करें मित्र से, मित्र के साथ दिल खोला करें, समय व्यतीत किया करें। सिर्फ ये नहीं कि डरते हुए, तू तो प्रभु है, तू तो बहुत बड़ा है। कहते तुम मुझ मेरे मित्र हो, दोस्त हो। दोस्त के साथ हम डर रख के नहीं बैठते ना। प्रेम का संबंध, प्रेम का रिश्ता उसके साथ कायम रखें। प्रेम खींचता है। हम जिस भाई बहन, जिस रिश्तेदार से प्रेम करते हैं, उसका प्रेम हमको खींचता है। हम उसके बारे में पूछते हैं, उससे बात करते हैं। तो यीशु अच्छा मित्र है, वफादार मित्र है, जो कहता है ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा, युग के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। देख तुम्हारा चित्र मैंने अपनी हथेली पर बना रखा है। वो हमसे इतना प्रेम करता है, कहता है तुम्हारा चित्र मैंने अपनी हथेली में बनाया है। पंखा चला दीजिए। तो अब्राहम के बारे में ये भी लिखा है कि वो बहुत धनी था। जानवर, धन और दास दासियां उसके पास बहुत थी। धनी था, अब्राहम धनी था। सो मेरे जीजो, अब्राहम की संतान होने के नाते परमेश्वर हमें धन की आशीष भी देना चाहता है। कई लोग कहते हैं धन बहुत बुरा है। नहीं जी, धन बुरा नहीं, ना बाइबल कहती है धन बुरा है। धन का लालच बुरा है। धन का लालच क्या है जी? बुरा है। हम सबको धन चाहिए, और परमेश्वर की योजना है हमें इतना देना चाहता है ताकि हमारी जरूरतें पूरी हों और हम दूसरों के लिए बरकत, आशीष बने। धनी होने का मतलब ये नहीं कि करोड़पति, सबका बैंक बैलेंस करोड़ों का होगा। धनी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। वो बीजने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। और वो इतना देना चाहता है कि हमारी जरूरतें पूरी हों और हम दूसरों के लिए बरकत, आशीष बने। मेरे अजीजों, उत्पत्ति 15 अध्याय 3 और 4 पद।
और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन 4 पद उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ बार पहले ही बोला था कि मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं, यह सही है कि अब तक उसने बहुत सी बातों के लिए विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा, उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, चला गया, अपने घर बार छोड़ विश्वास किया, गया। लेकिन उसके जीवन में ये कमियां भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, तो वो उस वचन पर विश्वास करने की बजाय वो यहां क्या कहता है, मैं निर्वंश हूं। तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न होने वाला एक जन मेरा वारिस है। अब्राहम अपने आप को यहां क्या देखता है, कैसे देखता है? बिना संतान, निर्वंश। विश्वास क्या है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। ये बात क्या दिखाती है कि इस बात में संतान के वायदे के प्रति अभी भी अब्राहम ने विश्वास नहीं किया। विश्वास क्या कहता है? जो परमेश्वर ने बोल दिया वो मुझे मिल गया, वो मेरे पास है, अभी वो प्रकट हुआ या नहीं इस बात की कोई परवाह नहीं। परमेश्वर ने क्या कब बोला? जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा, ये तेरा वारिस ना होगा। मेरे चीजों, विश्वास करने वाले हम अब्राहम के अच्छी चीजों से भी सीख सकते हैं, उसकी गलतियों से भी सीख सकते हैं। अच्छा है, अच्छा होता है दूसरों की गलतियों को दोहराने के, बार बार बातें करने के बजाय उनकी गलतियों से सीखें। हम वो गलती ना करें जो दूसरों ने की। कोई भी सिद्ध नहीं है। अब्राहम अभी भी अपने आप को क्या देखता है? निर्वंश, बिना संतान। यही गलती हमारी होती है। हमें जैसे अपने आप को देखना चाहिए, जैसे विश्वास करना चाहिए, हम उसके बजाय जो हम भौतिक रूप से, जो हमारी 5 इंद्रियां हमको बताती हैं, दिखाती हैं, हम उसी पर खड़े हो जाते हैं, उसी के अनुसार सोचते हैं, उसी के अनुसार बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? मैं बीमार हूं, पता नहीं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, पता नहीं है कैसी बीमारी
लग गई है, डॉक्टरों के भी समझ नहीं आ रही, पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं। जबकि वचन क्या कहता है, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। वचन कहता है, यीशु ने, मत्ती 8:17, यीशु ने मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। यीशु ने उठा लिया तो हमें विश्वास करना है, यीशु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, इसलिए अब मैं इस बीमारी को नहीं उठाऊंगा। विश्वास के द्वारा धन्यवाद देते रहें, विश्वास का अंगीकार करते रहें। तेरे विश्वास के मुताबिक अनुसार तेरे लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेरे विश्वास के अनुसार। जैसा तू विश्वास करता है, जैसा तू विश्वास करती है, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाएगा। वचन पर विश्वास करना शुरू करें। हम देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। हम देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। मेरी जेब खाली रहती है, पैसा आता है, पता नहीं किधर चला जाता है, रुकता नहीं है। मेरी आमदन बहुत कम है, मेरा गुजारा नहीं होता। अगर आप बदलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अपने हालात को, जो वचन कहता है उस पर विश्वास करना शुरू करें, वही बोलना शुरू करें। वचन क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो मसीह सहित, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर घटी को पूरी वहां करेगा। लेकिन हम अपने लिए कह सकते हैं, उसने कर दिया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार, किस धन के अनुसार? वो धन नहीं जो आपका मालिक आपको देता, वो धन नहीं जो तनख्वाह के रूप में आपको मिलता है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। लेकिन वो धन महिमा सहित जो मसीह यीशु में है, जब उस धन के लिए विश्वास करते हैं, जब हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु तू उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है मेरी हर घटी को पूरी करता है, तो आपके थोड़े से पैसे पर इतनी बरकत आ जाएगी कि आपकी जरूरतें पूरी होंगी और आप दूसरों के लिए बांटने वाले, दूसरों को देने वाले बनेंगे। यीशु ने कहा, जो थोड़े में विश्वास होकर रहता है उसको ज्यादा दिया जाएगा। हम क्या सोचते हैं, जब मेरी आमदन बढ़ेगी, जब मेरी बचत ज्यादा होगी, तब मैं देना शुरू करूंगा। जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है, थोड़े में देना शुरू करे, थोड़े में खुले दिल से देना शुरू करें। जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है उसको ज्यादा दिया जाएगा। हमें कई बार ज्यादा क्यों नहीं दिया जाता? कि हम थोड़े में विश्वास योग्य नहीं होते। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम कई बार मुझे मिल जाए, यहां से मिल जाए, वहां से मिल जाए, ये भी दे दे, वो भी दे दे। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा तुमको? जब हम देने लग जाएंगे। दो, देते रहो तो तुमको दिया जाएगा। आगे प्रभु क्या कहते हैं?
लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी झोली में, गोद में डालेंगे। जितना तुम देते हो, जब तुम्हारे पास आएगा तो परमेश्वर दूसरों के मन में क्या बोलेगा? दबा दबा के, हिला हिला के उभरता हुआ, इतना उभरता हुआ कि वो गिरे, उभरता हुआ तुम्हारी झोली में डालेंगे। तुम्हारे पड़ोसियों के बारे में नहीं लिखा, रिश्तेदारों के बारे में नहीं लिखा, किन के बारे में? जो देना शुरू कर देते हैं। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर हम चाहते हैं हमें भी दिया जाए तो क्या करना है? सभी बोलिए, हाँ जी, ऊंची बोलो। आइए मेरे जीजो, अभी हम प्रार्थना करेंगे, इसको यहीं